नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यूक्रेन युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर बाइडेन और सुनक ने की चर्चा। यूक्रेन युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर बाइडेन और सुनक ने की चर्चा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने व्हाइट हाउस में गुरुवार को यूक्रेन संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने व्हाइट हाउस में गुरुवार को यूक्रेन संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू की। दोनों नेताओं ने इस बात का भी संकल्प लिया कि वे विश्व में तेजी से होते आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन की अवधि के अनुकूल कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध, चीन, आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम मेधा के बढ़ते क्षेत्र को विनियमित करने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की। अक्टूबर में सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बाइडेन और सुनक के बीच 4 बार आमने सामने की बैठकें हो चुकी हैं। वॉशिंगटन में होने वाली वार्ता दोनों नेताओं को निरंतर बातचीत का एक और मौका देगी। सुनक ने उन महत्वपूर्ण बातचीत का भी उल्लेख किया है जो उनके पूर्ववर्तियों ने ओवल कार्यालयों में वर्षों से की है और स्वीकार किया कि वे और बाइडेन दोनों अपने स्वयं के कठिन समय का सामना कर रहे हैं। अक्टूबर में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद से सुनक की वॉशिंगटन की यह पहली यात्रा है। सुनक ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं औद्योगिक क्रांति के बाद शायद सबसे बड़ा परिवर्तन देख रही है, क्योंकि नई प्रौद्योगिकियां अविश्वसनीय अवसर प्रदान करती हैं, बल्कि हमारे विरोधियों को और साधन भी देते हैं। यूक्रेन में 15 महीने से जारी रूसी आक्रमण को लेकर दोनों नेताओं के बीच प्रमुख रूप से बातचीत हुई। अमेरिका और ब्रिटेन इस युद्ध के खिलाफ यूक्रेन के प्रयास में सबसे बड़े दाता हैं और यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान से लैस करने, उनके पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए पिछले महीने घोषित दीर्घकालिक प्रयास की योजना में उनकी केंद्रीय भूमिका रही है। सुनक निवर्तमान नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग की जगह ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालेस की नियुक्ति के लिए बाइडेन की सहमति चाहते हैं। स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल सितंबर में खत्म होने वाला है, जो 31 सदस्यीय गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। स्टोल्टेनबर्ग सोमवार को वॉशिंगटन में बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं और गठबंधन देशों के नेता 11-12 जुलाई को लिथुआनिया में अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए इकट्ठा होने वाले हैं। बाइडेन ने बैठक की शुरुआत में कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन का समर्थन करने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। सुनक ब्रिटेन को कृत्रिम मेधा AI के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाने के इच्छुक हैं और उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार AI सुरक्षा पर एक शिखर सम्मेलन के लिए राजनेताओं, वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों को इकट्ठा करेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज जागरूक भारत।